गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और बताया कि इसमें 16 देशों के 500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन कृषि क्षेत्र में नवाचार, उन्नत तकनीकों और शोध को बढ़ावा देगा। वहीं कार्यक्रम में वैज्ञानिकों और किसानों को सम्मानित किया गया, जिससे वे नई तकनीकों से अवगत होकर उत्पादन और जीवन स्तर सुधार सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार कृषि शिक्षा और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं कृषकों का उत्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के इस प्रतिष्ठित सम्मेलन को देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा पर आयोजित किया जा रहा है। और वैसे भी इस विश्वविद्यालय का अपना एक बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। पूरे देश दुनिया के अंदर यहाँ से निकले हुए वैज्ञानिक छात्र छात्राएं अनेक कीर्तिमान अनेक क्षेत्रों में आज स्थापित कर चुके हैं। ऐसे सम्मेलनों के द्वारा जहां एक और किसान भाइयों को कृषि से जुड़ी नवीनतम तकनीकी शोध परिणामों एवं उत्तम बीज खाद आदि के विषय में जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अभी मैंने जिस प्रदर्शनी का यहाँ पर मेरे हाथों कुलपति जी ने शुभारंभ करवाया, वहां पर लगे विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से उद्यानिकी, पशुपालन एवं जैविक खेती जैसी कृषि की अन्य विधाओं के बारे में भी विषय विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है और जो उनके द्वारा इन क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां आज हासिल की जा रही है और जो किसानों के हित में उनके उत्पादन को बढ़ा सकती है, उनकी आय को दुगना कर सकती है, हर क्षेत्र में उनके उत्थान और उन्नयन के लिए सहायक हो सकती है, वो सब हम प्रदर्शनी के माध्यम से भी यहाँ पर देख रहे हैं। कृषि जगत के इतने महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित सम्मेलन को सफलता पूर्वक आयोजित करने के लिए मैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर चौहान साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के किसानों को कुशल एवं समृद्ध बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और जो बजट भारत सरकार ने अभी आम बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट में भी किसानों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। उसमें सारे प्रावधान किए गए और हमने भी उत्तराखंड राज्य का जो कल हमारा भी राज्य का बजट प्रस्तुत हुआ है, आम बजट, और मैं जैसा कुलपति महोदय कह रहे थे कि अभी बजट सेशन चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है। मैं कल भी यहाँ आना चाहता था, उद्घाटन अवसर पर आप सबके बीच में रहना चाहता था, लेकिन क्योंकि कल ही बजट प्रस्तुत हो रहा था और एक ही टाइम पर आपका यहाँ ये सम्मेलन प्रारंभ हो रहा था और वहाँ बजट भी उसी समय पर जो है प्रस्तुत हो रहा था, इसलिए मैं कल आ नहीं पाया। लेकिन मन में बहुत इच्छा थी कि हमारे कृषक भाइयों से मिलूं, हमारे वैज्ञानिकों से मिलूं, विश्वविद्यालय में आऊं, आप सबके बीच में आपके नवाचार, आपके द्वारा जो नई नई तकनीकी नए शोध अनुसंधान जो आप सबने किए हैं उसकी थोड़ी जानकारी जरूर मैं भी प्राप्त करूं। लेकिन कल समय शाम तक बजट का था, इसलिए आप सबके बीच में नहीं आ पाया। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं और यहाँ से जाने के बाद फिर से मुझे बजट सेशन में ही भाग लेना, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं सच में कभी भी हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा, मैं यहाँ के जो हमारी विश्वविद्यालय की परिषद है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जिसमें 2 रजिस्ट्रार यहाँ के लिए नामित होते हैं, उसमें मैं भी कुछ वर्षों तक नामित रहा हूँ। इसलिए और वैसे भी इसी जिले में मेरा बचपन बीता है, यहाँ आना जाना रहा है, इसलिए मैं कोई अवसर ऐसा छोड़ता नहीं हूँ या ऐसा अवसर जो मुझे मिलता है कि अपने किसान भाइयों से मिलूं तो जरूर मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस अवसर का लाभ उठाऊं। सच में वो मुझे भी बहुत ऊर्जा देने वाला होता है जब मैं किसान भाइयों से मिलता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने भी इस बार के बजट में उसी थीम को, ज्ञान की जो थीम है भारत सरकार की, गरीब, युवा, अन्नदाता और हमारे नौजवान, उसी थीम को आत्मसात करते हुए हमने अपने बजट में भी प्रावधान, किसान हमारी प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं। आज मोदी सरकार द्वारा जहां एक और विभिन्न योजनाओं, अभियानों एवं नवाचारों के माध्यम से कृषि उपज बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है, वहीं सभी प्रमुख फसलों की एमएसपी बढ़ाकर किसानों की आय में बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जा रही है। आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने एवं एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने पर 80% तक
की सब्सिडी दी जा रही है और इस बार के बजट में भी हमने इसका प्रावधान किया है। इसके साथ ही हम चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने का कार्य भी कर रहे हैं। हम प्रदेश में खाद्यान्न खेती के साथ ही सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैलियों को विकसित करने की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कई विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड के किसान भाइयों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आप सभी को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष के बजट में हमने किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान हेतु करीब 463 करोड़ रुपए का अलग से भी प्रावधान किया है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।